साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। आज के इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभा साक्षी में। सर मेरा पहला सवाल ये है कि इस समय भारत अपने पड़ोसी से तो घिरा ही हुआ है, एक तनावपूर्ण स्थिति चल रही है, लेकिन हमारे भारत के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा आंतरिक चुनौतियां हैं, तो इसे आप किस तरह से देखते हैं सर? हाँ रेनू, भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान एक, ना सिर्फ चीन दो, वरन हमारी आंतरिक सुरक्षा यानी 0.5 वो भी बहुत सीरियस बनती जा रही है। लेकिन मैं रेनू आपको बता दूं, अच्छी बात यह है कि हमारी जो सुरक्षा तंत्र है बहुत मजबूती से इन आंतरिक सुरक्षा डिफ़िकल्टीज़ को सामना करने के लिए तैयार हो गई है। रेनू मैं आपको बता देता हूँ, हमारा बहुत पुराना एक्सपीरियंस है इसमें। हमने शुरुआती दिनों में जब भारत आज़ाद हुआ तो नक्सलवादी मूवमेंट देखी, वो पश्चिम बंगाल से चलता हुआ छत्तीसगढ़ की तरफ चला गया, वो मध्य प्रदेश की तरफ चला गया, पश्चिमी महाराष्ट्र में चला गया। लेकिन नक्सलवाद को हमने बहुत ही सक्सेसफुली टैकल किया है। खालिस्तान मूवमेंट हम भूल नहीं सकते, लेकिन भारत की सुरक्षा बलों ने पंजाब पुलिस की मदद से बहुत अच्छी तरह से खालिस्तान मूवमेंट को कंटेन किया। आज की तारीख में खालिस्तान मूवमेंट खत्म हो गया है। इसी तरह से अगर हम देखें नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड हो, मणिपुर हो, वहाँ पर एक तरह की दिक्कत आ रही थी कि ट्राइबल एरिया था, दूरगामी एरिया था, पहाड़ थे, और शायद शुरुआती दिनों में चीन ने भी काफ़ी उनको मदद दी। लेकिन देखिए, हमारी फौज ने, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस ने, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो, असम राइफल्स हो, उन्होंने शानदार काम करते हुए नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी है उसको कंट्रोल किया है। कश्मीर की बात हम सब जानते हैं। कश्मीर में एक खास दिक्कत ये आ रही है कि जस्ट एलओसी की उस तरफ से ये लोग आ जाते हैं, पाकिस्तान से घुसपैठिए। इनकी बहुत बड़ी फंडिंग कर रहा है पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की आईएसआई। लेकिन रेनू मैं आपको बता दूं कि हमारी फौज इंटेलिजेंस एजेंसीज जैसी हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गई, एनआईए हो गया, रॉ हो गया, और जो जेएंडके पुलिस की जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं, बहुत उनके सहयोग से काम कर रही है। हमने जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तानी घुसपैठिए हैं, आतंकवादी हैं, उनके ऊपर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है। और एक नई शुरुआत शायद अब बांग्लादेश से भी हो रही है। मैं उसको छेड़ ही देता हूँ मामले को। बांग्लादेश में अभी अंतरिम सरकार है और शायद लगता है कि वो भारत के प्रति एक मित्रतापूर्ण रवैया जो था उससे थोड़ा हट रहे हैं। लेकिन हमें डरने की कोई बात नहीं है। हमारी सरकार, होम मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री पूरी तरह से तत्पर है। विदेश मंत्रालय हर रोज़ हमें बताता रहता है क्या दरकार है, और बांग्लादेश से भी अगर कोई इंसर्जेंसी भारत की तरफ अग्रसर होती है, हम उसको लिमिट में ले आएंगे, कंटेन कर लेंगे। जी सर आपने बांग्लादेश की बात की, पाकिस्तान की बात की, चाइना को काउंटर करने के लिए हमारे पास क्या स्ट्रेटेजी है इस समय? जी हाँ, चीन जो है हमारा कंपीटिटर, शत्रु नहीं बोलूँगा, ठीक है, कंपीटिटर नंबर 1 है। देखिए, ये समझना पड़ेगा कि चीन की जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पॉलिसी वो क्या है। चीन चाहता है कि भविष्य में वो एशिया का नंबर 1 लीडर बन जाए, तो भारत को दबाना वो सोचता जरूरी है। चीन ये भी कोशिश कर रहा है कि दुनिया में नंबर 1 लीडर बन जाए, तो उसके लिए भारत को दबाने के बाद वो शायद दुनिया के दूसरे देशों के साथ कंपटीशन करेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, चीन की जो आर्मी है, भले ही संख्या बल में उनकी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स बड़ी नजर आए, लेकिन क्या हो रहा है कि उनकी जो पीएलए की जो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, उनका पूरा ध्यान जो है ना वो साउथ चाइना सी की तरफ है, ताइवान की तरफ है। तो उनकी डिप्लॉयमेंट भारत की तरफ, यानी तिब्बत में या अक्साई चीन में जैसे गलवान हुआ था, इस तरफ उनकी डिप्लॉयमेंट अभी भी कम है। लेकिन हमारी भारत सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने डिफेंस मिनिस्ट्री को ब्रीफ किया हुआ है, और हमारी जो फौजें हैं वो बहुत एक्टिव तरीके से, मजबूती से बॉर्डर पर डिप्लॉयड हैं। मैं आपको इतना बता दूं कि अगर चीन ने गुस्ताखी से भारत की तरफ टेढ़ी नज़रों से देखा
तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, अगर चाहें तो हम शायद चीन को एक ऐसा भी पंच दे सकते हैं ताकि वो भविष्य में भारत की तरफ आंखें उठाने की जरूरत नहीं करेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद का आपका तमाम जानकारी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।